चलो जी, डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के डाउट्स। बोलो एक्सरसाइज 0 में से क्वेश्चन नंबर 1 2 2 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 सेज रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डिमेंशंस हमें दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। इट इज लाइंग ऑन द ग्राउंड विद द लार्जेस्ट एरिया विद द कॉन्टैक्ट इन ग्राउंड। लार्जेस्ट एरिया कौन सा होगा नतिश? सर 6 मीटर वाला। 6 मीटर के साथ कौन सा? 6 मीटर तो लेंथ है। 4 6 into 6 4। इंटू 4 वाला, करेक्ट। तो पहले 6 इंटू 4 वाला जो है वो ग्राउंड पे लाई कर रहा है। उसके बाद उसको वर्टिकल पोजीशन, मतलब यूं समझ लो पहले लेटा हुआ है, बाद में वर्टिकल पोजीशन में कर दिया उसको, और स्मॉलेस्ट एरिया कांटेक्ट में रहेगा। स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 into 4। करेक्ट। तो पहले मान लेते हैं ये 6 इंटू 4 हो गया ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ी डायग्राम बनाते हैं। तो ये है, ठीक है। तो ऐसे यूं समझ लो एक रॉड की तरह है, ये से पड़ा है यार। ओके, नाउ ये साइड है 2, ये साइड है 4, ये साइड है 6। तो 4/6 जो है वो नीचे टचिंग विद ग्राउंड है। अब इसको वर्टिकल पोजीशन में कर देंगे तो 6 वाली साइड जो है वो ऊपर आ जाएगी। ऐसे हो जाएगा ये कुछ, ये 6 हो जाएगा, ये 4, ये 2, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, ये पॉइंट मास तो है नहीं, दिस इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, हाँ के ना? यस सर। डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो इनिशियली जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि सेंटर में होती है, उसकी हाइट ग्राउंड से कितनी होगी? 2 मीटर। सेंटर पूरा ही 2 है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? सेंटर में नहीं होगा? सर हाँ जी, सेंटर में होगा सर। 6 के भी सेंटर में होगा और 2 के भी सेंटर में होगा। हाँ, तो यहाँ पे इधर होगा ना, यहाँ पे। ओके सर। तो ग्राउंड से हाइट जो है उसकी कितनी होगी? 1 मीटर। 1 मीटर। और बाद में सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर सेंटर में है दोबारा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो चेंज नहीं हो रहा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में ही है। अब उसकी हाइट ग्राउंड से कितनी होगी? 3 मीटर। 3 मीटर। तो पहले 1 मीटर थी, अब 3 मीटर है। तो जो डेल्टा एच आया सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो 2 मीटर आ गया। यस सर। अब हमें वर्क डन निकालना है। एक्सटर्नल वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, विच इज mgh। मास कैसे निकलेगा? डेंसिटी से सर। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। डेंसिटी दे रखी है 1.5। इसको सीजीएस में ग्राम पर सीजीएस दे रखी, सीसी सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट कैसे करते हैं? into 1000। करेक्ट, तो 1500 हो जाएगी इनटू जी। पहले वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम कितना होगा? सर 4 into 6 into 2। करेक्ट, दिस इज वॉल्यूम इनटू जी इनटू डेल्टा एच कितना है 2। ये मेरे पास डेल्टा यू आ गया, ठीक है, चमक गया। यस सर। सर मैंने सीधा ही कर दिया था। मैंने बाद में अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा। मैंने हाइट 2 लेके सॉल्व कर दिया, आंसर तो निकल गया था। यस सर, मैंने भी वही किया था सर। वो हाइट 2 नहीं ले सकते वैसे सीधा। अरे 2, कुछ सोचो 2 से क्यों हो गया सॉल्व, क्योंकि डेल्टा एच भी 2 है इस केस में। अगर एक यस सर, वही यस कह सर, रहा था, वही है पता ना। लगा ना क्यों। हाँ, अगर 6 की जगह इधर 10 होता, यहाँ पे अगर 10 होता तो क्या हो जाता? आंसर गलत आ जाता। यहाँ पे 10 हो जाता, तो बाद में एच की वैल्यू 5 हो जाती, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती? 5 - 1 4 हो जाती। आंसर गलत हो जाता तुम लोग का। यस इसीलिए वो अगली एक्सरसाइज का आ नहीं रहा था आंसर, इसी मेथड से कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 तक हमने क्लास में कर लिए थे। 7 और 8 में डाउट? सर 8th में है सर। सर 6th में नहीं, 6th का कौन सा था? 6th क्लास में किया था हमने।
यस सर, किया तो था सर, एक डाउट था, मैं देख के बताता हूँ, आप 8th करा दो। क्वेश्चन नंबर 8 में अ पर्सन बॉडी बिल्डर है वरुण की तरह, नहीं ये तो लड़की है। अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट, डाइटर है लिफ्ट्स 10 kg मास 1000 टाइम्स। ओ माय गॉड, मर जाएगा बंदा यार 1000 बार। तो एक बार में कितनी हाइट में उठाया उसको 0.5, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया उसका एक बार में, डेल्टा यू या वर्क डन जो है एक बार का कितना आया, एम जी इंटू 0.5। ठीक है, मास है 10 इंटू जी इंटू 1/2 दैट इज 50 एक बार का आ गया। लेकिन उसने ऐसा कितनी बार किया, 1000 बार, 1000 1000 टाइम्स। तो टोटल कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई दैट इज 50,000। सर वो नीचे भी तो लेके आ रही है, उसका वर्क डन कुछ होगा? खुद बता, उसने पूछा क्या वैसे, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स कब करना पड़ेगा, जब हम ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है चलो। ओके अब हमें क्या बोल दिया उसने, क्या बोला है, फैट सप्लाइज 3.8 into 10⁻⁷ जूल्स ऑफ एनर्जी पर किलो। 1 किलो अगर फैट खाएंगे उसमें से इतनी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। लेकिन सारी की सारी एनर्जी एक्सरसाइज में यूज नहीं होती, उसमें से 20% ही एक्सरसाइज में यूज होगी। तो पहले तो 1 किलो हम मान लेते हैं, हमें टोटल फैट बताना है कितने किलो खा लिया उसने, मान लो x kg का फैट खाया, तो 1 kg से एनर्जी 3.8 है, तो x kg से जो टोटल एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, x इंटू 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल, हाँ के ना। यस सर। लेकिन इस एनर्जी का 20%, 20% कैसे निकालेंगे, 20 इंटू 100 इंटू ये x इंटू यस सर। 3.8 इंटू 10⁻⁷, इस एनर्जी का 20% ही उसके मैकेनिकल जो काम है जिमिंग के लिए यूज हो सकता है। और उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए उसको, 50,000 से इक्वेट कर दो इसको, यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा। सर ये रिपीट करना, 50,000 इक्वल कैसे? उसको 20% एनर्जी क्या है, किसमें चाहिए 20% एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यस 20% सर। एनर्जी ही वेट लिफ्टिंग के लिए यूज होगी, ओके सर। ठीक है। तो वो वर्कआउट में जो भी एनर्जी यूज हो रही है वो कितनी निकाल ली हमने, 50,000, तो उसको इक्वेट कर दे, सिंपल। ओके सर, आ गया सर। ओके, कंजर्वेटिव फोर्सेस में बोलो, पार्ट डी में क्वेश्चन नंबर 1 2। नो सर। सर फर्स्ट में हम सिंपली ऐड करेंगे उनको। यस सर। वर्क डन इन कैरिंग अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी में दे रखा है, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू सी। हाँ ठीक है सर, बस ये कंफर्म करना। 2 3 नो सर। 4 5। नो सर। और सर पवनप्रीत अनम्यूट करो। Unmute and ask your doubt in second. यस सर। क्या डाउट है इसमें, सर इसका आंसर नहीं आ रहा था। आंसर नहीं आ रहा, नहीं सर। क्या किया तुमने, सर इसमें मतलब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला लगेगा, ये तो समझ आ गया। क्या लगेगा, सर सेंटर वाला लगेगा इसमें। क्या सेंटर वाला, सेंटर वाला क्या, सर सेंटर में जो इक्वल फोर्स होगी मतलब। पवन मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कर्व से, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का क्या रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व से फोर्स कैसे आती है,
एक मिनट सर। सर वर्क डन इज इक्वल, मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन वाला कुछ, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन करके। डेल्टा यू तो वर्क डन है। मुझे ये बताओ यूएक्स ग्राफ जो है उससे फोर्स कैसे आती है? कौन सी चीज यूएक्स ग्राफ की फोर्स बताती है? तुमने पढ़ाई नहीं की? यू डिडंट रिवाइज द लास्ट लेक्चर राइट? No sir, I didn't. व्हाई? सर आई वाज हैविंग आई फ्लू, तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स पहले मिस भी किए थे, तो वो स्लो कर रही हूँ अभी। देखो पवन, सिंपल सी बात है, ठीक है अभी आई फ्लू था तुम्हें, बट सिंपल सी बात है, अगर हम लेक्चर रिवाइज नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस नहीं होंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, सिंपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सारा का सारा लेक्चर में हमने मतलब कम से कम 15 बार इस चीज को डिस्कस किया होगा लास्ट लेक्चर में कि स्लोप कहाँ पे जीरो है, स्लोप बताती है। तो रिवाइज द लेक्चर वंस, ओके, उसके बाद ट्राई करना। बिल्कुल कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। सर सर जो सी पार्ट का 6th क्वेश्चन है लैडर वाला, सर उसमें हम मास को डिवाइड क्यों नहीं कर रहे अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले रहे हैं? अबे क्यों करना है डिवाइड? सर करना तो चाहिए ना हमें, जैसे हम अब अब क्यों करना है सारे बताएगा मेरे क्वेश्चंस को जरा? उस दिन कौन बोल रहा था ये डिवाइड करने वाला? गुनवीन। मुझे बताओगे जरा क्यों? ये लेडर सर हम पड़ी है बाकी केसेस में यहाँ तो से, करते हैं। कहाँ करते हैं? आज तक कहाँ किया हमने डिवाइड? मैं इस मास को अलग ले लूंगा, इस मास को अलग अलग ले लूंगा, इसको अलग नहीं उठाऊंगा, सर। इधर इसको अलग उठाऊंगा। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे क्या पता कहाँ है? ये भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ही रह गया, ये भी तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना। यस सर। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? पता नहीं सर। क्यों नहीं पता? सर जितना लेफ्ट है मतलब उसके हाफ पे। क्यों? तेरे को क्या पता यूनिफॉर्म है ये? जब ये यस पूरी सर। पूरी रॉड का सेंटर में नहीं है तो हो सकता है तो जो उसका भी डिपेंड करता है। हाँ इसका भी ना हो। यस सर। तो डिवाइड क्यों करेंगे? ओके सर। डिवाइड हम करते थे, स्प्लिट हम करते थे जब हमें टेंशन्स निकालनी होती थी, बीच में नॉर्मल निकालने होते थे तब करते थे। कहाँ का कंसेप्ट कहाँ लगा रहा है? ओके सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 1। 5 तक डाउट? सर 4 and 5। सर फोर्थ किया तो है, धक्के से सर कर लिया आंसर सर, 2 पर रूट 2 उसका आया मेरा, बस सारा हो गया, एंड में 2 रूट 2 माइनस 1 आ गया, अच्छा, कहीं बीच में गलत कर दिया। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 2 kg एंड लेंथ 1 मीटर इज लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या इसमें हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला फंडा लेंगे? यस यस क्यों? सर यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास दिया हुआ है ना, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले रॉड ऐसे थी, उसको 45 डिग्री में कर दिया, फिर शिफ्ट ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगी 45 डिग्री पे, फिर उसको कितना कर दिया, फिर 45 फिर 45 और कर दिया। तो ये जो रॉड है वो ऐसे घूम घूम के ऐसे आई। तो ये ओ पॉइंट मान लो, ये पहले उसको 45 डिग्री उठाया, फिर और 45 डिग्री उठाया, तो टोटल वर्टिकल हो जाएगी, हाँ कहना? यस यस सर। सर तो पहले लेट्स से A1 से A2 गया पोजीशन, फिर A2 से A3 की पोजीशन, ठीक है। यस अब हमें वर्क डन जो दे रखा है वो हमें दिया हुआ है A1 से A2 पोजीशन में। कितना वर्क डन दे रखा है? W। तो अगर मुझे यहाँ का वर्क डन निकालना है तो पहली बात तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फंडा लेंगे। यस सेंटर ऑफ ग्रेविटी Yes, कहाँ पे sir. होगा?
सर सेंटर पे सेंटर 0.5 मीटर पे 0.5 मीटर पे वो उठ के यहाँ चली जाएगी, तो उसका डेल्टा एच ये होगा, यस सर दिस इज एच, ये है 0.5, ये 45 है, तो एच कैसे आएगा मेरे पास, साइन ऑफ 45 साइन 45 इज इक्वल टू एच अपॉन 0.5, 0.5 एच मेरे पास आ गया 1/2√2। यस सर यस सर ठीक है, तो वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या आएगा, mgh, m इंटू जी इंटू एच कितना चेंज हो रहा है 1/2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये वर्क डन है पहला। अब मुझे जो वर्क डन निकालना है वो A2 से A3 का निकालना है, लेकिन मैं अगर A1 से A3 का निकाल लूं सही किया सर उसमें से W को माइनस कर दूं तो मेरे पास A2 से A3 का आ जाएगा, हाँ कहना। यस सर यस सर तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये उठ के, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उठ के अब यहाँ चला गया। यस यस सर दिव्यांशु कितना डेल्टा एच आया इसमें A1 से A3 में? 0.5 0.5 करेक्ट। इसमें जो H डेल्टा H आएगा, इसको डेल्टा H2 लिख लो, ये कितना आ जाएगा 0.5। अब जो W टोटल लिख लेते हैं इसको, mg 0.5 आएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे कौन सा वर्क डन चाहिए, W3 माइनस W चाहिए, A2 से A3 का माइनस कर लो, दोनों को माइनस करेंगे, mg बाय, इसको 2 लिख रहा हूँ नीचे, माइनस mg अपॉन 2√2। यहाँ पे कॉमन निकाल लो। अब कॉमन निकालने से पहले मैं कॉमन ना यहाँ पे mg डिवाइड बाय 2√2 कॉमन निकालना चाहता हूँ, क्योंकि वो W के टर्म्स में है, तो यहाँ पे 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो कॉमन निकलेगा mg बाय 2√2 into √2 minus 1. What is this? W ये कितना आ गया, W into √2 minus 1। सर मैंने मिस्टेक क्या की थी, मैंने उसको मास को फिर हाफ कर दिया। अच्छा, सर हम A2 से A3 का अलग तो तो 2 नहीं एक्स्ट्रा निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, वैसे कर लो, लेकिन डेल्टा एच बहुत केयरफुली निकालनी पड़ेगी। यस सर ठीक है, उसमें बच्चे जनरली क्या करते हैं, उसमें गलती कर जाते हैं, डेल्टा कॉस से निकल तो जाएगी सर सीधी। अरे निकल तो जाएगी, केयरफुली निकालनी पड़ेगी, मैं तो यही बोल रहा हूँ, मैंने कहा नहीं कर सकते, ओके कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो फिर A2 से का फर्क आ रहा था उसमें। होएगा। क्या पॉइंट है? तो मतलब आंसर से थोड़ा फर्क आ रहा था, मतलब बिल्कुल नहीं, सेम आएगा, एग्जैक्ट सेम आएगा आंसर, यू हैव टू बी वेरी, दोबारा से करके हाँ इसको देखूंगी। चेक कर लेना एक बार, है ना, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन ये वाला मेथड एक्चुअली क्या होता है, A1 से A3 में ना कैलकुलेशन बहुत आसान है, हमें सीधा दिख रहा है डेल्टा एच कितना है, पहले वाला ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो फालतू में दूसरी कैलकुलेशन इतनी टफ क्यों करे A2 से A3 में, यस सर यस सर है ना, क्यों अपना फालतू अपनी मेहनत करें, जब हमें A1 से A3 बहुत ही प्यार से मिल रहा है, दोनों को माइनस करके आंसर आ जाना है, तो उसमें फालतू दिमाग लगाएंगे, गलती होने के चांसेस करेंगे, वैसे ही 45 क्वेश्चन होते हैं, वैसे दिमाग में पैनिक होता है। यस सर फिर ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 तक। फिर Uniform meter scale of mass 2 kg is suspended from one end, it is displaced through 60 degree from the vertical। क्या ये भी तो वैसा ही है, ये सर इसमें x मतलब हाइट की टर्म्स में आंसर आ रहा है, हाइट की वैल्यू कैसे निकाले? यस हाइट की वैल्यू, हाँ लेंथ तो दे ही नहीं रखी मीटर स्केल की, यस सर मतलब कुछ उस टर्म्स में आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, मीटर स्केल है, उसकी लेंथ तो दे ही नहीं रखी। नहीं सर, उसकी लेंथ 1 मीटर होगी। अरे मीटर स्केल की लेंथ 1 मीटर होती है, अरे मीटर स्केल है भाई। सर ठीक है वो ओके तो सोचा ही नहीं। ठीक है सर, आ जाएगा सर अब तो। तो मैंने इस क्वेश्चन पे 20 मिनट वेस्ट कर दिए सर, ये सोचा ही नहीं। मीटर स्केल is 1 मीटर। यस सर क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही किया होगा फिर तुम लोगों ने, यस 6 छोड़ा था सर। यस छोड़ दिया, वो भी दिया मीटर है। रॉड है।
Yes, सॉरी sir. मीटर रॉड नहीं है, ये तो मेटल रॉड लिखा है, दिख नहीं रहा मेरे को। Yes, sir. मेटल रॉड है मेटल रॉड सर। इज सस्पेंडेड, इसमें तो ये अच्छा सर वैसा है सर, इसमें तो रेशियो ही सर जो निकालनी है, इसमें तो जरूरत नहीं है। यस सर। सर ये फोर्थ वाले जैसा सही है ना सर? ये हाँ, ये फोर्थ जैसा है। यस। Yes, sir. ठीक है, हो Yes. जाएगा 6। हो जाएगा अभी। ट्राई कर लो। थोड़ा तो था, अभी सर ट्राई कर लेंगे। थोड़ा कुछ मैथ फर्क लगेगा, है इसमें? थोड़ा इमेजिन, डायग्राम सही बनाना ना, फिर हो जाएगा। सर यस। हाँ जी, सर 6 का ना मेरा चेंज यू आ रहा है 2u की जगह, आप बता दोगे? क्या आ रहा है? चेंज यू आ रहा है 2u की जगह, मेरा जो फाइनल आ रहा है वो 2u आ रहा है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज स्पेस फर्दर, हमें सेकंड पोजीशन से 2 से लेके 3 तक निकालना है। यस सर, मैंने देखो वही किया। वही किया। एक मिनट सर। फोटो सर बना। इसमें हाइट का क्या करेंगे, मतलब कि हाइट कैसे पता लगेगी? अच्छा, मेरे पास पहले रॉड वर्टिकल थी ना, यस सर, पहले रॉड वर्टिकल। ऐसे है, वर्टिकल है बिल्कुल, ठीक है। अब उसको 60 डिग्री घुमा दिया, यहाँ ले आए, राइट। अब क्या किया, उसके साथ 60 डिग्री और घुमाना है। मान लो दिस इज दी हॉरिजॉन्टल, तो ये 60 डिग्री घुमाया पहले, ये 30 रह गया ना ऊपर। यस सर। यस सर। अब 60 डिग्री और घुमाना है, मतलब 30 और ऊपर लेके जाना है। यस सर। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 30 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 60 ये हो गया, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, मतलब 60 और ऊपर घुमा दिया उसको। तो जो ये रॉड है वो ऐसे घूम रही है, यूं घूम रही है, राइट। अब यहाँ पे क्या ये केस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का है या पॉइंट मास का है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, तो इसमें क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फंडा लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। सर। बिल्कुल लेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले यहाँ थी हाफ में, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ चली जाएगी, और अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखो पहले वाली सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन था जो पहले, वो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, उसमें भी 60 डिग्री था। तो क्या होगा इसमें, अब डेल्टा एच हमें निकालना है। डेल्टा एच क्या मैं बोल सकता हूँ, पहले केस में डेल्टा एच ये है, Yes. डेल्टा एच है ना। यस सर। और मान लो ये वाली लेंथ, इसकी लेंथ वगैरह दे रखी है क्या? क्या दिया हुआ है? नो सर, कुछ भी सर नहीं। बस एंगल से जो है पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, चाहिए। लेट कर लेते हैं, एल ले लो। कहाँ गया? तो इसको लेंथ एल ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। तो मान लो एल लेंथ है, ये आधी वाली लेंथ एल है, इतनी लेंथ एल है। पूरी लेंथ रॉड की 2L है, हाफ लेंथ एल है। पूरी लेंथ एल ले लो तो हाफ L/2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी कर लो। मैंने हाफ ही एल ले ली, पूरी लेंथ 2L। यस तो अब क्या है, मुझे ये निकालना है H1। क्या निकालना है? H1। तो अगर ये वाली लेंथ L है, मतलब इसको अगर 0 से, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट A1 और ये A2, ये A3, तो 0 से A1 अगर L है तो 0 से A2 भी L होगी। यस सर। यस Yes. सर। तो 0 मतलब OA2 इज L, तो O से इस पॉइंट को ले लेते हैं B, तो O भी निकल सकती है यूजिंग ट्रिग्नो। क्या लगाएंगे? यस Cos सर। या कॉस। sin? कॉस। Oh. तो cos 60 इज इक्वल टू OB अपॉन L। तो मेरे पास L. OB जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी? L/2। यस सर। तो देयरफॉर मेरे पास जो H1 चाहिए मुझे वो कितना है? L/2। L/2। तो फर्स्ट केस का जो वर्क डन है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो मुझे U दे रखा है, वो क्या होगा? mg into H1, that is mg into L/2। L/2। ठीक है। यस अब सर। हम शिफ्ट कर रहे हैं A2 से A3 में।
अब A2 से A3 में जो डेल्टा H हो रहा है वो ये हो रहा है, दिस इज H2, ये चाहिए मुझे H2, हाँ के ना? यस sir. सर। अब ये H2, क्या मैं ये बोल सकता हूँ दिस H2 इज डबल ऑफ दिस, इतनी हाइट का डबल है Yes, sir. ना? इसको y मान लो, ये y है। तो अब मैं ट्रायंगल किस में लगाता हूँ, इसमें, इस ट्रायंगल में इक्वेशन लगा रहा हूँ, ओके इसमें क्या होएगा यहाँ पे, sin 30 इज इक्वल टू y अपॉन व्हाट इज OA3, ये कितनी लेंथ है सर एल। L, तो y मेरे पास कितना आ गया L/2, यस सर। देयरफॉर H2 मेरे पास कितना आ गया एल। y, दैट इज L। समझ गए? यस सर। अब ये नया कटे। वर्क डन आएगा यहाँ से A2 से A3, वो कितना आएगा mg into L। एल। यस सर। सर जो ऊपर फोर्थ क्वेश्चन में जैसे जागृति कह रही थी उसमें भी ऐसी एच निकलेगी? फोर्थ क्वेश्चन में तो सिर्फ हमें 60 डिग्री तक ही घुमाना है। सर नहीं सर, वो था ना कि नहीं सर, पहले 90 45 डिग्री फिर 45 डिग्री। 45 45। अच्छा अच्छा, वो वाला 45 वाला, यस सर। हाँ उसमें भी ऐसे ही, मतलब उसमें तो निकालना पड़ेगा थोड़ा देख के, उसमें भी पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे। अब यहाँ पे और इसका ये अच्छा, उसमें इतना सा, यस सर। तो उसको ध्यान से निकालना पड़ेगा। तो इसमें तो इट इज स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड टू फाइंड दिस एच। यस सर। 90% चांस है बच्चे गलती करेंगे इसमें, तो क्यों पंगे लेने। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 तक, 9 No, sir. 12 तक, 12 सर। 12th 9th तो अभी क्वेश्चन। वही मीटर स्केल वाला ही है। कौन सा 9th। 9th में क्या है? 12th. 9th, हाँ भाई 9th, वायर है सस्पेंडेड यस सर। और उसमें एक्सटेंशन आ गई, एक्सटेंडेबल वायर है, मतलब ये थोड़ा स्प्रिंग जैसे ले लो इसको। ठीक है, तो स्प्रिंग पे फोर्स जो लग रही है उसने एक्सटेंशन कितनी पैदा कर दी, 1 mm की फोर्स कितनी लगती है उसमें, फॉर्मूला। हाँ भाई हाफ नितिन, के एक्स स्क्वायर। अबे फोर्स, हाफ के एक्स स्क्वायर। खड़ा हो जाता मैं, फोर्स। फोर्स हाफ के एक्स, किसमें सर? स्प्रिंग में। अच्छा सर। के एक्स लगती है कौन किस में फोर्स हाफ के एक्स स्क्वायर लगती है, जरा ये बता मेरे को, स्प्रिंग फोर्स। किस में हाफ के एक्स स्क्वायर लगती है स्प्रिंग, ये फोर्स सर वो हमारे पास, किसी में नहीं लगती है ना, सर बस वो मोमेंटम होता है, मोमेंटम नहीं सर, मोमेंटम। पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। मेरे को देख भाई, तो ऐसी मतलब, सर कुछ था हाफ के एक्स स्क्वायर, मैं भूल गया। हाँ कुछ था भाई। Yes, sir. हाँ. दिव्यांशु क्या था हाफ के एक्स स्क्वायर? सर वो सर स्प्रिंग में फोर्स थी सर, वर्क डन इन स्प्रिंग। तुम लोगों के ना डंडे बढ़ने चाहिए, डंडे हाथों पे ना, जैसे बच्चों को नहीं मारते, छोटे छोटे बच्चों को सरकारी स्कूल में। पोटेंशियल एनर्जी है सर, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सर इलास्टिक एनर्जी थी शायद, यस सर, इलास्टिक एनर्जी। तो पढ़ता नहीं दिव्यांशु, शायद शायद नहीं लगे सर। जा रहा है हर एक पीछे। नहीं सर, वो पक्का है, इलास्टिक एनर्जी थी। कौन सी इलास्टिक एनर्जी? इलास्टिक इलास्टिक में होती पोटेंशियल है, एनर्जी थी सर। नहीं सर तूने फिर पढ़ा नहीं मैंने पोटेंशियल एनर्जी बोला ना था। नितिश, तूने रिवाइज किया हुआ ना, दिव्यांशु ने रिवाइज किया हुआ। सर मैंने पोटेंशियल एनर्जी बोला था पहले। तूने फोर्स बोला था। एक बात बताओ मेरे को, अगर तुम लोगों ने ऐसी मजाक में निकाल दिया ना चैप्टर, ये मजाक बना देगा तुम लोगों को, मैं सच बता रहा हूँ। रिपीटेडली फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग मैं तुम लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, मेजर टेस्ट के चक्कर में
करंट सिलेबस सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों ने मेजर टेस्ट की तैयारी एट द कॉस्ट ऑफ दिस चैप्टर की, तो बाद में मत बोलना सर हमारा वर्क पर एनर्जी ना चैप्टर वीक रह गया। तुम लोगों में से 50% जनता आगे बाद में यही बोलेगी सर वो चैप्टर ना वीक रह गया, उस टाइम पे मेजर टेस्ट था, तैयारी मैं पढ़ा नहीं ढंग से, टाइम पे पढ़ा नहीं, तो वो वीक रह गया। शायद पोटेंशियल एनर्जी होती है, शायद फोर्स होती है, शायद वर्क डन होता है, पता नहीं क्या होता है। सर आपने कहा था अगर मैं नींद में भी पूछूं तो आपने बताना है। तो वरुण को देख नींद में भी याद है, वो सो रहा था। नहीं सर। मजाक कर रहा हूँ। तो अभी इसमें कितनी लग रही है स्प्रिंग फोर्स? kx 200। 200 यस सर। हमें निकालना क्या, देखिए इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर निकालनी है। इलास्टिक स्टोर्ड इन द वायर, अभी इलास्टिक नहीं, इलास्टिक एनर्जी लिखो इधर, ठीक है। तो वो क्या होगी, व्हाट इज द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर? हाफ kx स्क्वायर। हाफ के एक्स इसको तोड़ लो, हाफ kx into x। kx की वैल्यू क्या है? f। f की वैल्यू क्या है? 200। 200 यस सर। और x कितना है? 1 1 mm मतलब 1/10 1/10। शाबाश। सेंटीमीटर। 1,000 हे भगवान, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तुम लोग मेरे को जरा मिलो तो सही। सिर्फ 0.1 आएगा इसका आंसर। 1 mm में कितने मीटर होते हैं? ओके सर। क्या ओके सर? 10 नहीं सर 10⁻³ 10⁻³ यस सर पिछली बार मैं फंसा था इसमें, इस बार मैं बोलना नहीं, पर मुझे पता था। तुम लोग ना सच में, अबे कुंडा कराओगे तुम लोग ऐसे, तो मैं सच बता रहा हूँ ऐसे। अबे कम से कम यूनिट कन्वर्जन में तो मत गलती करो, है दिव्यांशु? सर मैंने सिर्फ सेंटीमीटर भी बोला है। सेंटीमीटर क्यों? तो फिर उसको मीटर में कर देंगे। अच्छा। रास्ते रास्ते में रोटी खाने के लिए रुका था सेंटीमीटर पे? नो सर, सर सेंटीमीटर वाला याद है, वो मीटर वाला याद नहीं रहता। 12 तक। सर 12 मीटर सर, स्क्वायर, इसका आंसर मेरा -mgx आ रहा था। मीटर स्क्वायर ऑफ मास। सर ये आ जाएगा, मीटर की वैल्यू नहीं पता थी, आंसर आ गया अभी सर। आ एक्स की जाएगा। वैल्यू एक्स आ रहा था, साथ में हाफ लग के आंसर आ जाएगा। हाँ अब आ जाएगा सर। ओके सर। ठीक है, चलो अपर एंड फिक्स्ड है, इसमें वैसे ही है, 60 डिग्री की जगह 45 डिग्री घुमाया और कुछ नहीं। यस डी पार्ट में बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 2। डी सर 3 में है सर। सर फर्स्ट में सर ये डाउट है कि हमें, नहीं सर ठीक है आ गया समझ। मैजिकल ही है नहीं। 2 3। सर सेकंड में है, सेकंड में है। सर ये तो वही है चेयर वाला। सर सेकंड वाला सर राउंड ट्रिप तो नहीं है ना इसमें? ये राउंड ट्रिप ही है। टेकन बैक ब्रॉट बैक टू ए है, तो राउंड ट्रिप नहीं हो गया? सर राउंड यस ट्रिप क्या होता है दिव्यांशु? सर, राउंड ट्रिप मतलब गोल जहाँ गोल से घूमना? चले थे वहीं पे आ गए। गोल गोल घूमना होता है राउंड ट्रिप है ना? नो सर, नहीं, नो सर, सीधा भी जा सकते हैं राउंड ट्रिप में। यस पक्की गल है? यस। किसी को लगता है कि राउंड ट्रिप में गोल घूमना जरूरी है? नहीं नो सर। सर पहले लगता था।
यस सर सर आपके पहले बताने लगता से था। पहले। ठीक है। सर हाँ सर ये पता कैसे चलेगा कि फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है? सेकंड क्वेश्चन। वो पूछ लेना फ्रिक्शन से। ओके सर ठीक है, आ गया सर। तो सच में पूछेगा। नो सर, आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 3। Yes. सर यस सर यस सर सर, इसमें ए और सी में डाउट है बस। ए और सी में डाउट है। Yes, ऊपर sir. कटोरी BD सीधी तो कट बनेगी गया। पुठी बनेगी है। यस सर, पैराबोला Yes. तो होगा, पर कौन सा है? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में कोई नाता है कि नहीं है? यस सर, बता दे। Yes sir, du/dx F इज इक्वल टू du/dx होता है। शाबाश। minus du by माइनस Minus डी minus यू du. माइनस du/dx। तो ये माइनस के कारण तो कटोरी ने उल्टा सीधा होना है। यस सर, तो u क्या आएगा? ये माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f dx। हाँ देना। dx। Yes, यस sir. सर, f की वैल्यू पाओ kx dx क्या होएगा माइनस इसका? के एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ के एक्स स्क्वायर पैराबोला कौन सा? नीचे वाला। नीचे डाउनवर्ड। बस सीधी माइनस कटोरी है सर ये, की सीधी नहीं, कटोरी। उल्टी उल्टी है। आएगी, माइनस है इधर। एक मिनट सर। हाँ जी सर। नेक्स्ट। सर सिक्स्थ। no sir, क्या सिक्स्थ? सिक्स्थ सर, क्या करूं सिक्स्थ में सिक्स्थ का? सर इसमें सर मेरा ऐसे बन रहा था कि पहले स्ट्रेट लाइन, फिर मतलब फिर डॉटेड लाइन, फिर नीचे मतलब एक्स एक्सिस पे ऐसे से बन रहा था। ओ माफ कर दे उसको, डॉटेड लाइन उसने सॉलिड बना दी। अरे ग्राफ में अगर सॉलिड बना दी कोई चक्कर नहीं, उसको डॉटेड मान लो उसको ऐसे। आ क्या रहा है तेरा? सी ऑप्शन आ रही है ना? नो सर, डी ऑप्शन आ रही थी मेरी। डी ऑप्शन आ रही है। अच्छा क्यों भाई? सर गलती इसने जो थर्ड में बोली थी वही कर दी। डी ऑप्शन आएगी सी ऑप्शन आएगी? है सी नीतीश? आएगी सर, सी। ना कौन है ये? दिव्यांशु। ओके सर, सी आएगी। वो माइनस का साइन नहीं देखा था मैंने। तू मेरे से मार खाएगा सच में, एक दिन मिल तो सीख। तो पिटूंगा पकड़ के मैं। तू पढ़ता नहीं, बस इधर उधर के काम करा लो जितने मर्जी। तेरे पेरेंट्स सर को बुला क्लास में पीटोगे या बाहर ले जाके? चलो हो गई। यस 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 सर। ठीक है।